जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बयानों का दौर जारी है और उसी को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मदन भैया के द्वारा बीते दिनों एक इंटरव्यू में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था उनके भाई राहुल कुटुंबी पर अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। रालोद प्रत्याशी मदन भैया के इस बयान से जनपद के जाट समाज में रोष है। उसी के मद्देनजर जाट समाज ने मेरठ रोड स्थित गुप्ता रिजॉर्ट में एक बैठक की है। बैठक में मौजूद जाट समाज के सैकड़ों लोग रालोद प्रत्याशी के बयान की निंदा करते हुए 11 सदस्यों के साथ एक समिति बनाई गई है। समिति ने निर्णय लिया कि आगामी 3 दिन के भीतर रालोद प्रत्याशी मदन भैया पीड़ित परिवार के सामने जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। वहीं जाट महासभा के प्रदेश सचिव सतेंद्र बालियान ने यदि रालोद प्रत्याशी मदन भैया माफी नहीं मांगते हैं तो खतौली विधानसभा में ही जाट महासभा एक पंचायत महापंचायत करेगी। जाट समाज की महापंचायत में पहुंचे गठबंधन नेता व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी जाट समाज की बैठक में पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर यह परंपरा है कि दिवंगत आत्मा को नमन करता है, कोई टिप्पणी नहीं करते। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अटल बिहारी वाजपेयी के बयानों पर गोल करने चाहिए। उन्होंने कहा है उनके बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एक बयान में कहा था राजनीतिक टिप्पणी होनी थी, व्यक्तित्व टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह शीर्ष नेतृत्व में बात कर इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग करेंगे। जाट महासभा के प्रदेश सचिव सतेंद्र बालियान ने कहा कि प्रति रालोद प्रत्याशी मदन भैया को मालूम ही नहीं राहुल कोटरी स्वर्गीय हो चुके हैं। उनके भाई सतीश बालियान भी सपा रालोद गठबंधन से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। सतेंद्र बालियान ने कहा कि 11 सदस्यों की समिति के निर्णय लिया गया है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उनके शुभचिंतकों को माफी मांगी है। उन्होंने मदन भैया के द्वारा जारी किए गए वीडियो का माफीनामा तंज कसते हुए कहा कि इस वीडियो में मदन भैया का अहंकार झलक रहा है। जाट महासभा के प्रदेश सचिव सतेंद्र बालियान ने कहा इस प्रकरण में हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि समाज में सामंजस्य स्थापित रहे। सतेंद्र बालियान, अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा से महासचिव। आज बैठक हुई है जो गठबंधन प्रत्याशी थे मदन भैया, उनके द्वारा एक जो संजीव बालियान जी के भाई थे राहुल कोटरी को लेकर बयान दिया गया था। उसके बाद बैठक की गई, क्या निर्णय इस बैठक में लिया गया बताइए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि तो उसके बयान की एक तो निंदा करते हैं और ये घटिया राजनीति इस तरह की नहीं होनी चाहिए। समाज चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव लड़िए, एक दूसरे पर टिप्पणी करिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को किसी को भी न घसीटे चुनाव में। उनको कहना है बीजेपी लोकदल को गए, लोकदल बीजेपी को गए। जब उसको प्रत्याशी को यही नहीं पता कि जो राहुल स्वामी जी हैं स्वर्गीय, उनको यही नहीं पता कि वे स्वर्गीय हो चुके हैं और उनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी आरएलडी और सपा गठबंधन से लड़े थे। क्या उनको ये भी मालूम नहीं है? तो वे इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी ना करें। हम तो सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन अधिकतर गठबंधन के लोग हैं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए और आगे से अगर इस तरह किया जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पे उन्होंने अभी एक माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे उनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी, इसके बाद वे माफी मांग रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या कहेंगे आप इसमें, आप इससे संतुष्ट हो या नहीं? अभी तो संतुष्ट नहीं है, कोई हमारी बात नहीं हुई, वो क्या डाल रहे हैं क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता कुछ इस बारे में भी कुछ भी। अभी 11 सदस्यीय समिति ने जो निर्णय लिया है उसमें ये निर्णय है कि जो प्रत्याशी हैं लोक दल के वे घर आए, पीड़ित परिवार जिनके उन्होंने जिस तरह की बात करी है उनसे, उनके शुभचिंतकों से माफ़ी मांगे सार्वजनिक। ऐसा नहीं है। और मैं बाइट में वो पढ़ रहा था जो उन्होंने डाली है, वो उसमें अहंकार झलक रहा है प्रत्याशी का। हम लोकदल के या समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है। क्या कहेंगे जैसे कि गठबंधन प्रत्याशी हैं, वे प्रत्याशी के नाम से नहीं बाहुबली के नाम से जाने जा रहे हैं, उसी को लेकर बार-बार ऐसा बयान किस तरीके से दे? अब वो जैसे हैं, समाज को सबको पता होता है कौन कैसा है। अब वो जैसे होंगे, हम तो वो उसकी भाषा नहीं बोलना चाहते जैसे वो ऐसा बोल रहे हैं। वो जैसे हैं वो जनता देखेगी, उनको भी देखेगी और जो दूसरा है कैंडिडेट उसको भी देखेगी। हमारा इसमें राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। माफी मांगने का कब तक का समय दे रहे हैं? हम दे रहे हैं अभी 3 दिन का समय दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो माफी नहीं मांगते तो खतौली विधानसभा में एक महापंचायत बुलाई जाएगी।
गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, मेरी जानकारी ये है कि उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की जिससे हम लोगों को, समाज के सभी लोगों को, परिवार के लोगों को बुरा लगा। हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा है कि दिवंगत आत्मा को नमन करते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते। जो थी वो गलत थी। और मेरी जानकारी है कि जैसा मुझे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ने बताया कि उन्होंने उस पर खेद व्यक्त भी कर दिया और माफ़ी मांग ली और ये कहा है कि मुझे गलत सूचना दे करके मेरे ऐसा कहलवाया। तो जिसने भी कहलवाया होगा, बहरहाल वो दूसरी बात है। जिस तरह से अब जो राजनीति हो रही है वो बयानबाजी की हो रही है। पहले दूसरे व्यक्ति किसी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, फिर इस तरह से टिप्पणी हो रही है एक दूसरे के बीच में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, राजनीति में आप जरा सा, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी वाले मित्रों से भी कहूँ तो वो अटल जी को सुने। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव में किसी को उनके काम की आलोचना करते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, परंपराओं से हट करके कोई काम नहीं होना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद जिस तरह से अब ऐसा मैंने आपको कहा ना, व्यक्तिगत टिप्पणी, पारिवारिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और दिवंगत आत्माओं को नमन किया जाता है, उनके प्रतिकूल को टिप्पणी नहीं की जाती। हमारे समाज की परंपरा है। ठीक।